हेलो अस्सलाम सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें हम सीखेंगे कि टीबी या तब होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और ये एक ईपीआई टारगेटेड डिजीज़ है। इसके हम वैक्सीनेशंस के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, प्लस में बीसीजी क्या वैक्सीन क्या होती है और क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, ये भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो जिसको भी हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना है व्हाट्सएप के, वो हमारे फ़ीस पे करके ग्रुप्स में ऐड हो सकता है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो ट्यूबरकुलोसिस होती क्या है वो हम देखेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ आल्सो नोन एज टीबी। तो ट्यूबरकुलोसिस को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, टीबी नाम होता है। ठीक है, टीबी भी हम इसको कहते हैं, या ट्यूबरक्यूलोसिस सेम थिंग। ठीक है, तो ये एक ही बात है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है कि ट्यूबरकुलोसिस आल्सो कॉल्ड, कोई और ऑप्शन दे दें तो वो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन टीबी होगा। ठीक है, इसके बाद देखें ट्यूबरकुलोसिस काज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जब भी आप टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, मैं अक्सर ये टेस्ट वगैरह के हिसाब से तैयारी कराता हूँ। तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम भी देखें, ये लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो सवाल ये भी आ सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस कौन से जर्म की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, या कोई और ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ऑप्शन में है तो आप बैक्टीरिया को टिक करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। और दूसरी बात कि वो नाम भी पूछ सकते हैं कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ठीक है, या उस जर्म का नाम क्या है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देखें, ये इसमें से सवाल आ सकते हैं। तो ये आप जो भी मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँ वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लस में जो आपको लास्ट में एमसीक्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको भी आप पढ़कर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है जो कि इन्फेक्शस होती है। ठीक है, और वो काज होती है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग्स। अभी जो बीमारी होती है वो कौन से जिस्म के कौन से पार्ट पर वो असरअंदाज होती है। तो मोस्ट ऑफन मतलब ज़्यादातर जो होती है वो लंग्स, फेफड़ों पर वो असरअंदाज होती है। ठीक है, बट इट कैन आल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स लाइक योर स्पाइन, ब्रेन और किडनीज etc। पर वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी वो असरअंदाज हो सकती है, लाइक स्पाइन, ब्रेन है, या किडनीज आपकी हो गई, उस पर भी असरअंदाज हो सकती है। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है जो जानी जाती है वो अक्सर औकात में अफेक्ट्स द लंग्स, मतलब वो फेफड़ों पर ज़्यादा वो हमला करती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गई। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज़ क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल। आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। क्यूरेबल का मकसद है आप इलाज कर सकते हैं उसका, एंड प्रिवेंटेबल मतलब उससे बच भी सकते हैं। मतलब बीमारी लगने से पहले आप कुछ ऐसा एहतियात करेंगे तो आप बच भी सकते हैं। क्यूरेबल, अगर किसी को बीमारी लग जाती है तो वो उसका इलाज भी करा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। आगे देखें क्या है। हाउ डज ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो स्प्रेड कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे होती है। तो इसमें देखते हैं। टीबी इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। तो एनवायरनमेंट में जो एयर होती है उसके थ्रू ये स्प्रेड करती है। ठीक है, टीबी एक शख्स से दूसरे शख्स में हवा के ज़रिए फैलता है। तो आगे इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है आगे वाली पॉइंट में, वो देखें। व्हेन पीपल विद लंग टीबी cough, sneeze or spit, they propel the TB germs into the air. A person needs to inhale only a few of these germs to become infected. अब देखें, अगर किसी को टीबी है, किसी भी शख्स को, जब वो खांसता है या छींक देता है या थूकता है, तो वो अपने जो उसका माउथ होता है उसके अंदर जो टीबी के जर्म्स होते हैं वो प्रोपेल करता है एयर में। ठीक है, तो बाहर जब हवा में आ जाते हैं तो सामने वाला बंदा जो हवा में से उसी हवा में से सांस ले रहा होता है, तो वो उसके अंदर जा सकते हैं, उसकी बॉडी, अगले बंदे के अंदर बॉडी में वो जर्म्स जा सकते हैं टीबी वाले। तो इसी तरीके से वो एक शख्स के दूसरी शख्स में मुंतकिल हो सकती है। तो इसलिए हम उसको इन्फेक्शस भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन पीपल विद लंग टीबी, जिसको टीबी हो वो अगर खांसेगा या थूकेगा या फिर कफ मतलब
स्नीज मतलब छींक देगा, तो उसके बाद ये जो है वो हो सकती है, ठीक है, एक बंदे में से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। उसमें आगे देखते हैं क्या है, सिम्टम्स ऑफ चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स कौन से हैं जिसमें आप पहचान सकें कि इसको टीबी हो गई है या नहीं हुई। तो सिम्टम्स आपको जानना ज़रूरी है, अलामात जिसको हम कहते हैं। तो अलामात में देखें, सबसे पहले आती है कफ़, तो आपको खांसी होगी। जो भी टीबी को, जिसको टीबी अगर लगी हुई होगी तो उसको सबसे पहले तो खांसी एक अलामत है, ठीक है, उसको खांसी होगी। उसके बाद जो दूसरी अलामत है वो अनइंटेंशनल वेट लॉस, गैर इरादी वज़न में कमी, जिसको हम कहते हैं ज़्यादा अगर किसी को वज़न में कमी आ रही है विदाउट एक्सरसाइज, डूइंग एक्सरसाइज, ऐसे ही उसकी अगर वज़न में कमी आ रही है तो वो भी एक अलामत हो सकती है। फटीग है, थकावट, उसको थकावट होगी जिस बंदे को टीबी लगी है। फीवर, बुखार आएगा। नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आने लगेगा। चिल्स, सर्दी लगना, सर्दी उसको लगेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी उसको होगी। तो ये सारी जो थी वो अलामत थी, आप सारी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो कफ़ होगा, अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा, फटीग होगा, फीवर होगा, नाइट स्वेट्स, चिल्स, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो कभी कभी ये भी सवालात पूछ सकते हैं कि ये जो अलामत हैं वो कौन सी बीमारी की हैं, तो आप इसको टीबी को मतलब ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाउ टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस। अभी किसी को अगर बीमारी लगी ही नहीं है और उससे हम बचना भी चाहते हैं, ठीक है। क्योर करना, इलाज करना अलग होता है और प्रिवेंट करना अलग होता है। प्रिवेंट मतलब आपको बीमारी से बचना है पहले ही, जब किसी को बीमारी लगी नहीं और उससे पहले अगर आप एहतियात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि प्रिवेंट, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, उसे बचा कैसे जा सकता है, जो कि ईपीआई का ज़्यादातर मकसद होता है। ईपीआई मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो होता है इम्यूनाइजेशन का, कि बीमारी लगने से पहले आपको ऐसी कोई वैक्सीनेशन दे दे ताकि आपको वो बीमारी आगे नहीं लगे, ठीक है। तो वही मकसद ईपीआई का होता है। तो इसमें हम ट्यूबरकुलोसिस को देखेंगे कि वो उससे कैसे बचा जा सकता है ईपीआई प्रोग्राम में। तो इन्फेंट्स इन पाकिस्तान आर वैक्सीनेटेड विद बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन वैक्सीन बिकॉज इट कैन प्रिवेंट सीवियर ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन। तो जो बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए जो बच्चे होते हैं पाकिस्तान में उनको एक वैक्सीन लगाई जाती है। क्या है, वैक्सीन एक लगाई जाती है जिसका नाम है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। हाँ, तो BCG नाम आए या ये देखें, इसका जो फुल फॉर्म है BCG स्टैंड फॉर दिस, बैसिली कालमेट-ग्यूरिन। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये एक वैक्सीन होती है जो कि लगाई जाती है बच्चों को किससे बचने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। तो एक तो MCQ ये भी आ सकता है कि BCG किसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आप आप नाम याद रख लेंगे। इसके बाद है कि कभी कभी पूछते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो आप कहेंगे BCG। ऑप्शन में BCG भी दे सकते हैं या कंप्लीट नाम भी ये दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये 2-3 सवाल इसमें भी आ सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन कौन सी होती है, और उसका अगर शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं तो आपका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। BCG वैक्सीन प्रिवेंट्स ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि BCG कौन सी बीमारी को प्रिवेंट करती है, वो ट्यूबरकुलोसिस को करती है या टीबी जिसको हम कहते हैं। एंड इट हैज़ बीन यूज सिंस 1921 ग्लोबली। तो सारी दुनिया में तो ये 1921 से यूज़ हो रही है, 100 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें पॉइंट कौन सी, इट डज नॉट प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट टीबी बट इट सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ योर बॉडी गेटिंग दिस सीरियस डिजीज़। तो ये 100% तो नहीं होती इफेक्टिव, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई है तो आपको बीमारी लगने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, जो बेबीज होती हैं। तो ये सारी पॉइंट्स थी प्रिवेंट करने के लिए कि कैसे हम बचा जा सकता है, ठीक है। आखिरी में जो एक पॉइंट है, सिंगल डोज ऑफ BCG वैक्सीन इज़ एडमिनिस्ट्रेड रूटली एट बर्थ इन पाकिस्तान। अभी जब आपको पता चल गया कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है बचने के लिए टीबी से, उसके बाद हम देखेंगे कि कब लगाई जाती है। उसके बाद सवाल आता है कि वो वैक्सीन लगाई कब जाती है, ठीक है। और एक सवाल ये भी आता है कि वो कितने डोज होते हैं उसके। तो ये सारे सवाल आपको कवर करने हैं जब आप वैक्सीनेशन का बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें बताई गई है
पहला है कि सिंगल डोज ऑफ BCG, ठीक है। तो डोज कितने होंगे? सिंगल, मतलब एक ही डोज लगेगा। इज़ एडमिनिस्ट्रेड रूटीनली एट बर्थ इन पाकिस्तान। अभी देखिए ये टाइम भी बताया गया है। एक तो सिंगल डोज लगेगा, मतलब एक ही डोज लगेगा बच्चों को। कब लगेगा? एट बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके फ़ौरन बाद वो BCG की वैक्सीन लगाई जाती है। तो इसका एक ही डोज है। तो याद करना भी आसान है कि एक डोज़ होता है BCG का, जो कि एट बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स थी हाउ टू प्रिवेंट। उसके बाद आगे देखते हैं इसका तरीक़ेकार क्या होता है BCG लगाने का। हाउ टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस में तरीक़ेकार भी हम इसमें देखेंगे कि क्या है। वैक्सीन इज़ एडमिनिस्टर्ड जस्ट बीनीथ द स्किन इंट्राडर्मल, ठीक है। तो ये जस्ट बीनीथ द स्किन, जुल्द के बिल्कुल नीचे जो स्किन होती है आपके बिल्कुल नीचे, इसको लगाया जाता है, जिसको हम इंट्राडर्मल कहते हैं। इंट्राडर्मल ये 10 to 15 डिग्रीज पर एक इंजेक्शन लगती है, जो कि तरीक़ेकार हम आगे डिटेल में सीखेंगे। इसमें भी मैं एक आपको इमेज दिखा दूंगा। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि पिलाई जाती हैं, कुछ वैक्सीन होती है इंट्राडर्मल, दूसरी इंट्रामस्कुलर होती है, सबक्यूटेनियस होती है। वो क्या होती है वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में जस्ट मैं आपको इंट्राडर्मल का कॉन्सेप्ट दे दूंगा। आगे इमेज एक है वो उसमें आप शो हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द चाइल्ड मिसेज द डोज एट बर्थ इट कैन बी एडमिनिस्टर लेटर ऑन एज वेल। अगर किसी का डोज मिस हो जाता है वो आगे भी उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है उस वैक्सीन को, ठीक है। तो अभी इमेजेस हैं दो आपके लिए, जिसमें आपको ये इस इंट्राडर्मल का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा दे दूँ। देखिए ये ऊपर वाला जो तय होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस का लेयर होता है। ये देखें ये डर्मिस लेयर है। तो इस लेयर में लगाई जाती है, इस लेयर में लगाई जाती है, ऊपर वाले के नीचे जो डर्मिस है इस लेयर में लगाई जाती है BCG वैक्सीन। 10 to 15 डिग्रीज पर लगाई जाती है। देखें ये जो है ना, ये वाली इंजेक्शन 10 to 15 डिग्री, इसमें आप इसमें देखें ये 10 to 15 डिग्री जस्ट बीनीथ द स्किन, स्किन के बिल्कुल नीचे ये लगाई जाती है। ये इंट्राडर्मल की पोजीशन होती है। ये देखिए ये भी इंट्राडर्मल की पोजीशन है और ये भी इंट्राडर्मल की पोजीशन है। ये जो ये इंजेक्शन जा रही है, ठीक है, 10 to 15 डिग्री। बाकी इंट्रावेनस 25 डिग्रीज पर लगाई जाती है। सबक्यूटेनियस 45 पे लगाई जाती है, वो स्किन के नीचे होती है लेयर, उसमें लगाई जाती है। इंट्रामस्कुलर जो होती है वो मसल में लगाई जाती है 90 डिग्रीज पर। अभी आपको जस्ट ये याद रखना है कि जो BCG वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल होती है, जो कि 10 to 15 डिग्री एंगल पर लगाई जाती है, जस्ट बीनीथ द स्किन, स्किन के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि स्किन कौन सी वैक्सीन होती है, कैसे लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें आप अभी तक कवर हो चुकी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जब मैं आपको कोई भी डिजीज़ बताऊंगा और वैक्सीन बताऊंगा तो उसके बाद हम जो EPI का एक शेड्यूल है जिसके हिसाब से बच्चों को वैक्सीन कराई जाती है उसको भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये सारा कंप्लीट शेड्यूल है। इसमें हम BCG का देख लेते हैं। तो 15 माह की उम्र तक 6 दफ़ा वैक्सीन देने से आप उन्हें 12 जानलेवा बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, ठीक है। 15 माह में 6 दफ़ा जाते हैं बच्चे वैक्सीन कराने, उसमें 12 जानलेवा बीमारियां जो डेली डिजीज है उनसे बचा जा सकता है। तो पैदाइश के वक्त देखें, पहली दफ़ा जब बच्चा जाता है, कब जाता है? पहली पैदाइश के वक्त वैक्सीन लगती है बच्चों को। उसमें बच्चों की TB देखें, ये बच्चों की TB की भी वैक्सीन होती है। बीमारी कौन सी? बच्चों की वैक्सीन, वो होती है BCG। क्या है? BCG। पहली दफ़ा पैदाइश के वक्त एक वैक्सीन लगती है BCG, दूसरी भी लगती है लेकिन वो इसको हम बाद में देखेंगे, जो पोलियो है या काला यरकान है, हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं। तो हम BCG देखते हैं कि वो पैदाइश के वक्त लगती है और BCG उसका नाम होता है। देखें इसमें BCG यहाँ पर है, दाएं बाजू पर, राइट आर्म पर देखें, ये राइट आर्म पर लगती है, जो होता है राइट हैंड, राइट आर्म पर ये ऊपर ऊपर लगती है। देखें ये राइट आर्म है। तो ये भी MCQs में आपको मैं समझा दूंगा आगे। 2 MCQs है आपके लिए। तो कैंडिडेट देखें, ये 2 सवाल आपके लिए है जो आपका इसका आंसर हमें बताएंगे। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय वायरस, ट्रू है या फॉल्स है? ये एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा जो MCQ है वो देखिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज, कौन सा रूट होता है? इंट्राडर्मल होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनियस होता है या ओरल होता है? ये 2 MCQs आपके लिए। बाकी जो MCQs है वो हम पेड ग्रुप्स में शेयर कर देंगे और उनको उनकी सॉल्यूशन भी पेड ग्रुप्स में इंशाल्लाह जल्दी सॉल्यूशन भी शेयर की जाएगी। जिसको भी हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना है वो हमारे ग्रुप्स डिटेल्स देखकर व्हाट्सएप की वो हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकता है।
तो ये सारी जो भी थी इन्फॉर्मेशन वो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थी। हम आगे पोलियो या दूसरी जो बीमारी है पर्ट्यूसिस है, डिप्थेरिया है, जो भी 15 जानलेवा बीमारियाँ हैं, उसके लिए हम अलग अलग से लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी ग्रुप ज्वाइन करता है व्हाट्सएप के ये डिटेल दी गई है आपको। हमारा यूट्यूब का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे हेल्पफुल मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।